पहले विश्व को बता करके कि ये आतंकवादी देश है, उसको हटाया। उसी प्रकार से हमारे मोदी जी जो है बहुत ही शातिर इंसान है, अपने देश के प्रति समर्पित शातिर इंसान है, अच्छे इंसान है। दैट इज मोदी जी इज द बेस्ट फॉर द लोकसभा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई मोदी जी। बीजेपी के वोट तो मिल ही रहे हैं, साथ में हम जैसे कांग्रेसियों के भी मिल रहे हैं। हम बता रहे हैं ना, क्योंकि हमको मालूम है कि देने से कोई फायदा है नहीं। नाम की बजाय वो नंबर से पहचाना जाए तो एक एक आतंकवादी कहीं भी छुपा हो तुरंत पकड़ा जाएगा और उसे गोलियों से भून दिया जाएगा। अब पहले जैसे उसके लिए कोर्ट नहीं चलेगी। ये बहुत बेस्ट काम करा और पूरी भारत की जनता निश्चिंत होकर कहीं भी आ जा सकती है। गठबंधन वाले अगर बाइदी हुए आ गए सरकार के अंदर तो इस देश में विकास की जो रफ्तार अभी 100 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 किलोमीटर से चलेगी। 2024 जो लोकसभा के चुनाव होंगे, हाँ, देश को एक प्रधानमंत्री मिलेगा। हाँ। तो क्या लगता है कौन आना चाहिए? हाँ 2024 के चुनाव में एक एक लोगों के मन में भावना है और काम भी देखा है। मोदी जी के अलावा अगर कोई आया तो देश के टुकड़े हो सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो बॉर्डर फिल्म देखी है, रात को अटैक करने का प्लान ही नहीं था। ये सच्चाई थी, उस पर पिक्चर बना और इन्हीं ने रात के अटैक करने वाले प्लेन लेके आए, वरना भारत को तो कभी भी नोच खाएंगे। अभी भी देखा कि इतना स्ट्रिक्ट होने के बाद भी कई जगहों पे कब्जा कर रखा है, उनको भी अपने को लेना है और इस तरीके से लेना है कि हमारी उन्नति भी नहीं रुके। आज देखिए जिस जगह पे इसकी तरक्की भी हो और हमारा कब्जा भी। इसी तरह जैसे पाकिस्तान को आज सब प्रकार से जो पैसा फंडिंग मिलती थी, पहले विश्व को बता करके कि ये आतंकवादी देश है, उसको हटाया। उसी प्रकार से हमारे मोदी जी जो है बहुत ही शातिर इंसान है, अपने देश के प्रति समर्पित शातिर इंसान है, अच्छे इंसान है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी तो एक गरीब आदमी है, एक गरीब चाय वाला है, उसे कहाँ पता देश कैसे चलता है? कोई चाय वाला हो या कोई भी, सब बचपन में गरीब होते, कोई पेट से अमीर बन के नहीं आता। रतन टाटा की कोई औलाद नहीं है, अंबानी के अगर वो जो 2 बच्चे हुए हैं तो वो उनके भाग्य से हुए हैं, है ना। ये अपने भाग्य, पिछले जन्म के भाग्य से लेकर प्रधानमंत्री बने हैं। कभी कोई चाय बेच दी होगी, है ना। मेरे भी जब मैं पढ़ता था, यहाँ पर जंगल था तो दिवाली पर पटाखे जो मेरे पिताजी खरीद के लाते थे मैं बेच देता था 4-5। तो क्या मैं पटाखे वाला हो गया? मैं भी तो ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मैंने ट्यूशन पढ़ा था तो लोग मेरे को गुरु ही नहीं मानते थे। जब मेरी योग्यता लोगों ने देखी तो फिर वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको चाय वाले के नाम से संबोधित करें। अच्छा, मोदी जी पे जिस तरीके से जनता भरोसा करती है, देश की जनता 2 बार बहुमत दे चुकी है, तीसरी बार भी ज़्यादातर लोग बात कर रहे हैं उन्हें बहुमत देने के लिए। लेकिन क्या मोदी जी काबिलियत रखते हैं देश चलाने की काबिलियत? मोदी जी बोलना चाहिए। मोदी जी काबिलियत ही नहीं रखते। मैं मोदी भक्त नहीं हूँ। मेरे देश को अभी भी खतरा है कि अगर दूसरी पार्टी अगर आ गई लोकसभा में तो भाई साहब पहले से ही घोषणा हो गई 370 हट जाएगी। वो कह रहे हैं केजरीवाल, वो तो उसको वो दे दो पूरा लद्दाख चीन को। ये क्या है? ये नेता हैं। इनको नेता बनने की समझ ही नहीं है। ये एक मेंढक के कुएं के टर्र टर्र करते हुए उनको मालूम है मेरे लोग कह रहे हैं कि भाई सनातन धर्म को भी खत्म करना है। अरे सनातन धर्म को कौन खत्म? जब अपन गुलाम थे, जब नहीं कर पाए, आज तो हमारे पास एक से एक गोले और तोप है। गठबंधन के लोग हैं, जैसे स्टालिन ने बोला, उदयनिधि स्टालिन ने बोला है कि भाई सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, हटाना है इसको। स्टालिन ने बोला डेंगू मलेरिया है तो हो सकता है उनकी प्लेट्स कम हो गई हो सनातन धर्म से नाम सुनते से ही। तो सनातन धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता और जिस दिन खत्म होगा उस दिन कल की अवतार आ जाएंगे और वापस से सतयुग आ जाएगा। हैं? क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से मोदी जी आए हैं उसके पहले सब फ़ोन पर एक ही बात करते थे, बेटा तू पहुँचा, बेटी तू पहुँची, पापा आप पहुँचे। मतलब कहीं भी बम फोड़ सकता है। मेरी होटल ताज, जब किसी भारत के पास प्लेन नहीं था, उस ताज होटल में छोटी सी नाव में आ जाते 5, 10, 15 लोग और उसको उधेड़ के रख देते। जमशेदजी टाटा की, जिसने नेहरू जी को प्लेन दिया, आप जाइए प्लेन से और काम करिए देश के लिए, है। तो मतलब आतंकवाद का सफाया करना जो बड़ी मुश्किल था, जिसको हमारे देश के गद्दार खुद बुलाते थे कि आइए और आतंकवाद फैलाइए ताकि हमारी सरकार चल सके। और लोग इस तरीके से महंगाई बढ़ाते थे, इस तरीके से भ्रष्टाचार करते थे, हाथ हटाइए, इस तरीके से करते थे कि लोग आतंकवाद में ही बिजी रहे और उनका काम होता रहे। तो किस तरीके से नाम, अगर कोई चोरी, मोदी जी ने क्या किया जब से मोदी जी आए तब क्या? मोदी जी ने ये काम करा है कि एक एक चोर कहीं भी छुपा हो, एक एक आतंकवादी
वो नाम की बजाय वो नंबर से पहचाना जाए तो एक एक आतंकवादी कहीं भी छुपा हो तुरंत पकड़ा जाएगा और उसे गोलियों से भून दिया जाएगा। अब पहले जैसे उसके लिए कोर्ट नहीं चलेगी। ये बहुत बेस्ट काम करा और पूरी भारत की जनता निश्चिंत होकर कहीं भी आ जा सकती है। देश सुरक्षा के माहौल में है। सुरक्षा के माहौल में है, पूर्णतः सुरक्षित है। और बाकी जो घटनाएं होती है सभी देश में होती रहती है, घटना होती रहती है, वो सभी देश में होती है अभी भी। इसीलिए 5 साल क्या और बल्कि 10 साल, वैसे तो वो उनके नियम के अनुसार हो नहीं सकता, लेकिन मोदी जी जब तक स्वस्थ हैं, जब तक इसी प्रकार से चल रहे हैं, उनको ही प्रधानमंत्री बनकर कश्मीर समस्या पूरी तरह हल नहीं हो जाए, लद्दाख समस्या हल नहीं हो जाए, तब तक के लिए तो उनको बनना चाहिए। उनको बना दे। जो देश तो सब मुख्यमंत्री चला रहे हैं अपने स्टेट लेवल पे, ये उनको चाहिए कि प्याज का भाव क्या रखना है, तो टमाटर का क्या। दैट इज मोदी जी इज द बेस्ट फॉर द लोकसभा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई मोदी जी। अच्छा सर, आपको क्या लगता है 2024 की अगर मैं बात करूं तो आपने राजनीति का बहुत लंबा जीवन देखा है, कांग्रेस, बीजेपी, गठबंधन, क्या लगता है इस बार देश को कैसे नेता की जरूरत है? बस यार बिल्कुल श्योरली मोदी जैसा नेता ही चाहिए देश को। अगर उनको एक बार और टर्न मिल जाता है तो देश को बिल्कुल जो है ट्रैक पे वो ला देंगे। हर नेता, हर अपराधी सबको जो है अच्छे व्यवस्थित जमा देंगे। इसलिए मोदी को एक मौका और मिलना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है देश हित में भी। क्या बाकी अगर कोई दल आते हैं, सब लोग मिलके गठबंधन करते हैं तो काम नहीं हो पाएगा इस देश का। केवल वो सरकार, गठबंधन वाले तो अभी गाली गलौज कर रहे हैं। गठबंधन वाले अगर बायदी हुए आ गए सरकार के अंदर तो इस देश में विकास की जो रफ्तार अभी 100 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 किलोमीटर से चलेगी। और ये साल भर 2-4 दल आपस में लड़ते रहेंगे और सरकार किसी काम की वो नहीं रहेगी। इसलिए मोदी को एक टर्न और मिलना चाहिए। मैं भले ही कांग्रेस का मतलब हूँ समर्थक, लेकिन मैं मोदी को चाहता हूँ। और मोदी जैसा बात कर रहे हैं, डबल गेम खेल रहे हैं। डबल गेम नहीं, मोदी जैसा नेता राष्ट्र स्तर पे है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, चलो मैं कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस में क्या स्थिति है ऊपर? नहीं, स्थिति तो बहुत खराब है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूत है और ये जैसे पीछे के रास्ते से गुपचुप आई थी वो ऐसी फिर आएगी। जिस तरीके से मोदी जी के 10 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, तो क्या लगता है मोदी जी देश को जहां था उससे आगे लेके गए हैं, पीछे लेके गए हैं, क्या लगता है? मोदी जी देश को बहुत आगे लेके गए हैं। जो काम वर्षों से बहुत ज़रूरी थे वो पेंडिंग थे, खास तौर से महिलाओं के लिए। जैसे तलाक वाला जो मुद्दा है, 3 तलाक वाला मुद्दा, एक महिलाओं की समझो एक तरह की एक सुसाइड वाला ही केस था, उससे बचा लिया उन्होंने। नमक कम तो तब भी तलाक, नमक ज़्यादा तब भी तलाक। अब आज की तारीख में जो है ना, सबसे बड़ा मुद्दा वही महिलाओं का तलाक वाला खेला है। इसके बाद अगर 370 धारा हटाई है वो भी है। तो मोदी जी ने इतने सरपट काम किए हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, क्या लगता है उसी की वजह से जनता ने विश्वास भरोसा किया है मोदी जी पे? मोदी जी आज की तारीख में कोई भी इनके प्रदेशों में अच्छा कोई नेता नहीं बैठा। जो भी वोट मिल रहे हैं सब मोदी की वजह, मोदी और योगी के नाम। बस आज शिवराज सिंह की छवि भी बहुत भ्रष्टाचार युक्त है, लेकिन मोदी चूंकि एक ऐसा चेहरा है कि पब्लिक उसको भी देख रही है, इसलिए वोट डाल देती है। अरे ना, बीजेपी के वोट तो मिल ही रहे हैं, साथ में हम जैसे कांग्रेसियों के भी मिल रहे हैं। हम बता रहे हैं ना, क्योंकि हमको मालूम है कि देने से कोई फायदा है नहीं। अच्छा, जनता अब समझदार हो चुके, मैं देख रहा हूँ लोग लोकल लेवल पे कांग्रेस का समर्थक कर रहे हैं, लेकिन जब बात देश की आए तो मोदी जी पे विश्वास है। क्योंकि आप देख रहे हो इंडिया जैसे गठबंधन बना, तो बनने के बाद आप देख रहे हो क्या स्थिति बन रही है। अखिलेश यादव अलग चल रहे हैं, ममता बनर्जी अलग चल रही है, ठीक है, लालू अलग चल रहे हैं। लालू के अलावा और जितने केजरीवाल, इनके सबके देखो आप, सबके अपने अपने अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। तो कितने लोग प्रधानमंत्री बनाओगे आप? चलो मुझे बताओ। यहाँ तो सिर्फ एक ही चेहरा है, नरेंद्र मोदी। अब यहाँ किसको बैठाओगे? चलो जीता भी देंगे तो इनके बीच में समन्वय कौन स्थापित करेगा? चलो, सबकी अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षा। प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, जनता से इनको कोई मतलब नहीं है, इनकी कोई न कि भाई देश बचाना है, तानाशाह से देश बचाना है। हाँ, तो सबसे बढ़िया काम है नरेंद्र मोदी को अच्छे से कमल पे जो है, फूल पे जो है निशान लगा दो
और उसको एक बार और मौका दे दो, देश वास्तव में सुधर जाएगा। और देख लो अभी 8-9 सालों में कितना सुधार हुआ है हर चीज़ों में। भ्रष्टाचार तो चलता है हर जगह, लेकिन बाकी जो है कई चीज़ें हैं बहुत महत्वपूर्ण, विकास को लेके बदलाव दिखा है लोगों को। बहुत तगड़ा। और एक जो मुस्लिम तुष्टीकरण नीति जो कांग्रेस वाले अन्य दल चलाते थे, उससे आपको मुक्ति मिली। आप देख रहे हो आज की स्थिति में क्या चल रहा है।